कैसे हो? तारीख है आज 15 मई 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। हरियाणवी सिंगर का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन, 7.61 लाख फॉलोअर्स थे। बोले मेरठ ग्वालियर के कॉन्सर्ट भी बैन कराए, मेरे साथ गलत हो रहा। आपको बता दें कि मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गानों के बाद अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में बैन कर दिया गया है। मासूम शर्मा फैन पेज के नाम से बनाए इस अकाउंट में उनके 7.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होते ही सिंगर मासूम शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, यह घटिया हरकत है। सरकार में उच्च पद पर बैठा बंदा ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मासूम शर्मा ने यह भी कहा कि उनके यूपी के मेरठ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कॉन्सर्ट बैन कराए गए हैं। बता दें कि कुछ समय पहले सरकार ने हिंसा और गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात कहते हुए मासूम शर्मा के 10 गाने बैन कर दिए थे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में नई याचिका खारिज। लखनऊ एचसी ने कहा, पुरानी याचिका पर ही सुनवाई होगी, पुनर्विचार याचिका डालिए। रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर नई याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, पुरानी याचिका पर ही सुनवाई होगी, उसे ही पुनर्विचार के लिए दायर करिए। दरअसल 9 दिन पहले यानी 5 मई को लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया था। 3 दिन बाद यानी 8 मई को याचिकाकर्ता और भाजपा सदस्य विघ्नेश शिशिर ने नई याचिका दायर की। इसमें कुछ नए साक्ष्य पेश करने का दावा किया था। राहुल की विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी। विघ्नेश की नई याचिका पर जस्टिस AR मसूदी और अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच में बुधवार को पहली बार सुनवाई हुई। वही खबर है दोस्तों, कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक और इंजीनियर की मौत। मां बोली, चेहरा सूजने लगा, रात भर दर्द से रोता रहा, मेरी गोद में तोड़ा दम। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट से एक और इंजीनियर की मौत हो गई। इन्होंने भी एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मृतक फर्रुखाबाद का रहने वाला था। पीड़ित परिवार ने 6 महीने बाद 13 मई को पुलिस से शिकायत की है। अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। मां का कहना है कि बेटी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। डॉक्टर ने मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, इसे अरेस्ट करके जेल भेज देना चाहिए, नहीं तो ये फिर किसी का पति तो किसी का बेटा छीन लेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, कर्नल सोफिया पर भाजपा मंत्री का कमेंट। मायावती भड़की, बोली एक्शन हो ताकि दुश्मनों के मंसूबे नाकाम हो। पूर्व मंत्री ने कहा, जेल भेजो। ऑपरेशन सिंदूर में सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी के बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, ऐसी मानसिकता सैनिकों के हौसले तोड़ती है और दुश्मनों को खुश करती है। भाजपा सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हों। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने सोमवार को कहा था, जिन लोगों ने हमारी हिंदू बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी है। मंत्री के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया है। वहीं देखिए दोस्तों, तुर्की अजरबैजान का बायकॉट कर रहे भारतीय टूरिस्ट। मेक माई ट्रिप पर एक हफ्ते में 250% कैंसिलेशन बढ़े। इंडियंस ने पिछले साल 4000 करोड़ खर्च किए थे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय टूरिस्ट तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप के अनुसार पिछले एक हफ्ते में तुर्की अजरबैजान जाने वाले यात्रियों के कैंसिलेशन 250% बढ़े हैं। इसी के साथ बुकिंग्स में 60% गिरावट आई है। वहीं अजरबैजान के लिए 30%, तुर्की के लिए 22% कैंसिलेशन बढ़े हैं। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर आलोचना की थी। इसके बाद पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान ट्रेंड पर रहे। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। माइक्रोसॉफ्ट 6800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। इससे 3% लोग प्रभावित होंगे। जनवरी में मेटा ने भी 3600 लोगों को नौकरी से निकाला था। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 6800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा। ये कंपनी की कुल वर्कफोर्स का करीब 3% हिस्सा है। अभी कंपनी में करीब 2.28 लाख कर्मचारी हैं। 2023 के बाद यह माइक्रोसॉफ्ट में सबसे बड़ी छटनी होगी। 2023 में कंपनी ने करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह छटनी परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की प्रवक्ता ने कहा कि हम लगातार उन बदलावों को लागू कर रहे हैं जो कंपनी को बेहतर स्थिति में लाने के लिए आवश्यक हैं। वहीं देखिए दोस्तों, विराट कोहली की रिटायरमेंट से निराश हुए जावेद अख्तर। कहा, ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट है, अनुरोध करता हूँ वो इस फैसले पर फिर से विचार करें। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। उनके इतनी जल्दी रिटायर होने पर फैंस के साथ साथ जावेद अख्तर भी निराश हैं, क्योंकि वो भी क्रिकेटर के फैन हैं। हाल ही में जावेद अख्तर ने उनके फैसले पर नाराजगी जाहिर कर कहा है कि उन्हें अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। जावेद अख्तर ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा है, जाहिर है कि विराट को बेहतर पता होगा, लेकिन उनका फैन होने के नाते मैं उनके इस समय से पहले टेस्ट क्रिकेट से लिए गए रिटायरमेंट से निराश हूँ। मुझे लगता है कि उनके अंदर अब भी क्रिकेट बाकी है। मैं उनसे ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें।
चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड पर हाई कोर्ट नाराज, कहा 2019 से कानून की बात अब तक नहीं बना, इस साल 14 छात्रों ने दी जान। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले में नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राज पुरोहित की खंडपीठ ने कोचिंग रेगुलेशन कानून अब तक नहीं बनने पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि 2019 से कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन अब तक ना तो कानून बना है और ना ही गाइडलाइंस को लागू किया गया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस साल जनवरी से 8 मई तक राज्यों में 14 कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की है। हाई कोर्ट में अब 2 सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, लखनऊ में सीएम योगी बोले हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, भारत की तरफ जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। सीएम योगी ने बुधवार सुबह लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा, पहलगाम में हमारे पर्यटकों को पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जिस विभत्स तरीके से मारा उसकी उन्हें सजा मिली। पाकिस्तान और उसके आका इस घटना पर मौन रहे। भारतीय सेना ने मजबूती के साथ पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। दुनिया को यह संदेश दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पाकिस्तान सेना के समर्थन में जुटे हजारों आतंकी 2 दिन पहले कराची में निकाली रैली, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत विरोधी भाषण दिए। चलिए करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखिए दोस्तों, यूपीएससी के नए चेयरमैन बने अजय कुमार, इन्होंने ही सीडीएस का पद बनाया। अग्निवीर स्कीम लाए, सबसे लंबे समय तक रक्षा सचिव रहे। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वो अक्टूबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। मंगलवार 14 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इनसे पहले प्रीति सूदन यूपीएससी की चेयरमैन थी, जिनका कार्यकाल 29 अप्रैल को खत्म हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, HCL फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगी। भारत ने 3700 करोड़ लागत वाले छठे प्लांट को मंजूरी दी। हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनेंगी। भारत सरकार ने बुधवार को HCL और फॉक्सकॉन को छठा सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की मंजूरी दी है। ये प्लांट 3700 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल जोन में जेवर एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। प्लांट 20,000 वेफर्स प्रति माह की क्षमता से चलेगा। चलिए मौसम अपडेट देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून, 27 मई को केरल पहुंचेगा। बिहार छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर जैसलमेर में पारा 41 सेल्सियस पार। मौसम विभाग IMD ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को बंगाल की खाड़ी पहुंच गया। यह 27 मई को केरल में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने बिहार छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात असम समेत 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है। और वहीं 15 मई को छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश हो सकती है। तेलंगाना और केरल में ओले गिरने की संभावना है, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आंधी और बिजली गिरने के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपियां में हथियारों का जखीरा बरामद। इसमें AK-47 और हैंड ग्रेनेड शामिल। कल यही सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इसमें AK-47 गन समेत कई तरह की बंदूकें, हैंड ग्रेनेड, हजारों की संख्या में गोलियां शामिल हैं। वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत के 52वें CJI बने जस्टिस BR गवई। राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई, देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस, 6 महीने का कार्यकाल। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को CJI पद की शपथ दिलाई। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। CJI खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसीलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है। CJI गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने BSF के अगवा जवान को छोड़ा। DGMO लेवल की बातचीत के बाद रिहाई। 20 दिन बाद अटारी बाघा बॉर्डर से लौटे पूनम कुमार। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सर्राफा बाजार की। सोने चांदी की कीमतों में 14 मई को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 485 रुपये गिरकर
93,859 पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 94,344 थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 420 रुपये कम होकर 96,400 प्रति किलो हो गई है। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो हफ्ते की तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार 14 मई को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 182 अंक चढ़कर 81,331 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 89 अंक की तेजी रही। ये 24,667 के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहने के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।